ये केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे समाज के हो सकते हैं, लेकिन मौका डिग्रेड है। 5 साल डिप्टी सीएम रहे, एक आदमी का उन्होंने काम नहीं किया। और वैसे ही जो बैकवर्ड दलित और मुसलमानों में जो मिमियाने वाले लोग हैं, वैसे ही लोग को बीजेपी आगे बढ़ाती है। बाबू अमर रहे, 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। नीतीश कुमार की जो सरकार है, मैं जब से जेडीयू छोड़ा, नीतीश कुमार कभी भी सरकारी कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार शहीद जगदेव प्रसाद के दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने संकल्प लिया है इस बात का कि नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों के आधार पर सरकार बिहार में बनाएंगे 2025 में। अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार का लेनिन कहा गया, लेकिन बाद में पूरे देश के लोग महसूस किया कि जो उनका नारा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और उनका कहना था कि जुल्म के खेती में बगावत के किसान पैदा लेते हैं, वक्त की मांग पर श्मशान में भी इंसान पैदा लेते हैं। तो आज के तारीख में पूरे देश में, बिहार नहीं पूरे देश में उनका 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है जयंती के रूप में। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनका शताब्दी समारोह मना रहा है। अलग बात है कि बिहार में 2 नौटंकीबाज नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अमर शहीद जगदेव प्रसाद के तमाम करोड़ों लोग का समर्थन तो उनको मिला, उनके बल पर इन लोगों ने सरकार बनाया, लेकिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा करने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सपना था उसको हम लोग पूरा करेंगे और बिहार में लालू, नीतीश और बीजेपी पार्टी को ध्वस्त करके और अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपना पूरा हो। इस बार कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री होगा। कुशवाहा समाज को में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, नीतीश कुमार की जो सरकार है, मैं जब से जेडीयू छोड़ा, नीतीश कुमार कभी भी सरकारी कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार शहीद जगदेव प्रसाद के दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने संकल्प लिया है इस बात का कि नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों के आधार पर सरकार बिहार में बनाएंगे 2025 में। आज का क्या क्या कार्यक्रम का ये है बता। आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार का लेनिन कहा गया, लेकिन बाद में पूरे देश के लोग महसूस किया कि जो उनका नारा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और उनका कहना था कि जुल्म के खेती में बगावत के किसान पैदा लेते हैं, वक्त की मांग पर श्मशान में भी इंसान पैदा लेते हैं। तो आज के तारीख में पूरे देश में, बिहार नहीं पूरे देश में उनका 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है जयंती के रूप में। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनका शताब्दी समारोह मना रहा है। अलग बात है कि बिहार में 2 नौटंकीबाज नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अमर शहीद जगदेव प्रसाद
के तमाम करोड़ों लोग का समर्थन तो उनको मिला, उनके बल पर इन लोगों ने सरकार बनाया, लेकिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा करने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो हमने नई पार्टी बनाया है उसका संकल्प है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सपना था उसको हम लोग पूरा करेंगे और बिहार में लालू, नीतीश और बीजेपी पार्टी को ध्वस्त करके और अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपना पूरा हो। आप सब लोग से निवेदन कर रहा हूँ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को समझ में आया कि नहीं ये गलत हो गया, फिर विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया कि नहीं इसका हम विरोध करते हैं और विधानसभा से हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। कहने का मतलब है उस समय ही नागमणि जी को मुस्लिम इदारों झारखंड उड़ीसा के हिट ब्रांच में एक बार नहीं अनेकों बार सब लोगों ने इन्हें कहा कि आप आगे बढ़िए, आप जगदेव बाबू के चक्कर में जगदेव बाबू का नारा याद कीजिए और उस नारा से बढ़िए। आप कभी लालू को बनाने में लगे हैं, कभी नीतीश को, कभी पासवान को। नाम तो आपका बदनाम हो ही रहा है, आप अपने परिवार का भी नाम बदनाम करते हैं। तो आप अकेले चलिए, हम आपके साथ आप आगे बढ़िए। टाइम टू टाइम हमें बताते भी रहेंगे और दबा कुचला जो समाज है, जो तबका है, आप जात बिरादरी को छोड़ते हुए जो समाज दबा हुआ है उसकी सेवा में आप लगिए नागमणि जी। आपको पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ रहेगा। आप लोगों को शायद जानकारी हो या ना हो, बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नागमणि जी के द्वारा और राजाली जी के सहयोग से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश सभा में विलय कराया और ज्वाइन कराया। बहुत कठिन काम उन्होंने चुटकियों में बजाते हुए अंजाम दिया। युवा सम्राट विराट जी से इश्तियाक भैया जी के द्वारा नागमणि कुशवाहा जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। सपोर्ट करेगी और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए हम लोग पूरा कैंप करेंगे। और हंसी की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी लड़ने जा रहे हैं। बताओ, नीतीश कुमार जो बचपना हरकत आ गया, ये झारखंड में चुनाव लड़े, वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़े, दिल्ली में चुनाव लड़े, सब जगहों इन लोग का जमानत जब्त हो गया। और उत्तर प्रदेश में तो नीतीश कुमार कहीं पैर भी नहीं रखते हैं, एक दिन भी पार्टी को मजबूत करने के लिए पैर भी नहीं रखते हैं और वहाँ बचपना हरकत कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो भैया जब तीनों जगह जहाँ कुछ था वहाँ तो आपके पार्टी का जमाना जब्त हो गया, और उत्तर प्रदेश में आप क्या करेंगे, फिर सब जगह जमानत जब्त होगा, ये मेरा गारंटी है। आरएलडी के अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनको अमित शाह ने कहा है कि वो सही इंसान है लेकिन दूसरे जाट लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, और जिस तरह से किसानों के ऊपर अन्याय किया बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, लगातार लोगों ने आंदोलन लोगों ने किया, सारे किसान लोग हैं। इसलिए जयंत चौधरी हो या कोई भी जो जाट समुदाय का हो, पंजाबी समुदाय का है, एक वोट गलती से बीजेपी को नहीं। बजट पेश किया गया, बजट को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बजट जो मोदी जी हैं तो अंदर स्कूल है कि सारा का सारा बजट का बेनिफिट 2-4 जो उनके कैपिटलिस्ट हैं
अडानी अंबानी पता नहीं दो चार और कोई होगा, उसके इंटरेस्ट में इनका पूरा बना है। हिंदुस्तान के आम जो गरीब हो, जो पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है या ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं, उनके हक में कोई चीज नहीं हुआ। अब कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि पूरा देश को औले पौले दाम में मोदी सरकार बेच रही है। तो बजट में क्या होगा है, हम लोग तो पूछ रहे थे कि बजट में क्या होगा, तो मैंने पहले ही कहा कि बजट में क्या होगा, जो अडानी और जो कैपिटलिस्ट टाइप के लोग हैं उनके पक्ष में सारा बजट। ये केशव प्रसाद या मौर्य जी हमारे समाज के हो सकते हैं, लेकिन मौगा डिग्रेड 5 साल डिप्टी सीएम रहे, एक आदमी का उन्होंने काम नहीं किया। और वैसे ही जो बैकवर्ड दलित और मुसलमानों में जो मिमियाने वाले लोग हैं, वैसे ही लोग को बीजेपी आगे बढ़ाती है। उसे उम्मीद क्या करना है, अंदर उसमें